मैथमेटिक ऑपरेशन में हम लोगों ने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके देखा था। बाकी का मैंने कहा था कुछ एक्सरसाइज करके देख लेना आप लोग। इसमें कुछ इस तरीके से था, राइट अ प्रोग्राम इन जावा स्क्रिप्ट, इनपुट एनी 5 सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड फाइंड द टोटल मार्क्स। अगर हम इसके लिए बनाएंगे तो हमारे पास कम से कम एक तो डिज़ाइन होनी चाहिए, जिसमें इस डिज़ाइन में हमारा क्या होगा कि एटलीस्ट कम से कम हमारा क्या हो, 5 सब्जेक्ट एंट्री करा सके यूजर से। और 5 सब्जेक्ट एंट्री कराने के लिए हमारे पास डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। सम ऑफ 5 सब्जेक्ट। अगर डॉट एचटीएमएल या एचटीएम भी लिख सकते हो आप, इससे भी काम चलेगा आपका। जैसे डॉट एचटीएमएल फाइल होती है ना, वैसे आपका डॉट एचटीएम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पे फॉर्म डिजाइन कर लीजिए। एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी। आप पूरा लिखिए या जैसे मर्जी आप लिखो, जैसे आप केवल इतना भी लिख सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, ये आईडी है। आईडी आप पूरा दो या हाफ में दो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी देना है। सर आवाज नहीं आ रहा आपका, बहुत स्लो है। आप पूरा नाम लिख सकते हो जैसे मर्जी आपको, लेकिन ये पूरा लिखना सही रहेगा आपके लिए। नहीं तो यूजर आसानी से समझ नहीं पाएगा, इसलिए आपको मैसेज प्रॉपर देना रहेगा। एक पैटर्न हमने बना लिया टोटल का, और एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा टोटल का। और इसके बाद मैंने इस टोटल फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, तो यहाँ पे बनाना भी पड़ेगा। और इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स वहाँ पे हमने लिए हैं, जितने भी वैल्यू वहाँ से लिया है, वैसे यहाँ से हम वैल्यू भी उनके लिए लेने के लिए वेरिएबल भी बनाएंगे। पूरा लिखिए या फिर वेरिएबल हाफ भी लिख सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर आप पूरा न लिख करके वेरिएबल वैसे मीनिंगफुल लिखना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बाद टोटल। वो वैल्यू वहाँ से आपको उठाने के लिए
उसकी आईडी देनी पड़ेगी, तभी वैल्यू मिलेगी, और उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ये एक सब्जेक्ट की वैल्यू हमने टेक्स्ट बॉक्स से ले लिया, वैसे दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमें लेना रहेगा। तीसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रहेगी उसके बाद टोटल हमें निकालना होगा, तो टोटल निकालने के लिए पहले इसको हमें पार्स इंट या पार्स फ्लोट करना पड़ेगा। अगर हमें पॉइंट वाली वैल्यू लेनी होगी तो पार्स फ्लोट लेंगे। टोटल इज इक्वल टू पार्स फ्लोट हिंदी रहेगा प्लस पार्स फ्लोट इंग्लिश रहेगा पार्स फ्लोट मैथ रहेगा। मैथ का मैंने वैल्यू यहाँ पे नहीं उठाया है, तो आप इसको मैथ की वैल्यू भी उठा लो। हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स। ये पास फ्लोट और पार्सेंट में डिफरेंस क्या है? अगर हमें केवल इंटीजर वाले पे काम करना होता है तो पार्सेंट, और अगर पॉइंट वाली वैल्यू पे काम करना है तो पास फ्लोट रहेगा। ये हमारा टोटल निकाल देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैसेज देना है sum of all the सब्जेक्ट, या फिर टोटल मार्क्स लिख सकते हो आप, टोटल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट। टोटल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट। बाकी यहाँ पे प्लस टोटल, ये हो जाएगा हमारा कुछ तरीके से। हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल। हिंदी को हमने उठा लिया, इंग्लिश को उठा लिया, मैथ को उठा लिया, फिजिक्स को उठा लिया, केमिस्ट्री को, और उसके बाद पास फ्लोट करके उसको सबको ऐड ऑन कर लिया और उसको हमने रिजल्ट डिस्प्ले करा दिया। तो इसके डिज़ाइन में आपको आईडी सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आईडी आपको ध्यान देना होगा कि जो वैल्यू ले रहे हो तो वैल्यू आपकी आईडी से ही होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे मैथ लिया है आईडी, तो यहाँ पे मैथ ही होनी चाहिए, और बाकी ये वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करेगा। फिर जिसमें आपने ये लिया है तो यहाँ पे आईडी वही लोगे। देखो वेरिएबल आपने यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, तो वैसे ही वेरिएबल का आईडी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का आपने देखना नहीं, वैल्यू उठाया है तो CHEM लिखा है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान देना होगा, अगर ये मिस हो जाएगा मतलब फिर ये वैल्यू नहीं उठाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, दैट वन डजंट मैटर।
बाकी ये इतना चीज़ आपको ध्यान देना रहेगा कि आईडी आपकी सही होनी चाहिए। आपकी रेडी हो गई है और इसके साथ साथ कोड भी देखते हैं डिज़ाइन और कोड को रन करा करके। ये थोड़ी सी डिज़ाइन दिया है बट इसको आप आगे कर सकते हो HTML में। आपको पता है इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो यहाँ से आपने मार्क्स दे दिया जो भी तो ये था हमारा इसका फाइंड द जावास्क्रिप्ट इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स टोटल मार्क्स। तो वैसे ही आपको डिज़ाइन बनानी होगी बट डिज़ाइन आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा कि डिज़ाइन थोड़ी सी अच्छी हो। तो HTML CSS आपको पता है तो आप आसानी से उसको डिज़ाइन बना सकते हो। बट यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था कि जो हम एडिशन ऑफ 2 नंबर जैसे हमने अर्थमेटिक में देखा था वैसे ये भी एक तरीके से अर्थमेटिक में एडिशन ऑफ 5 नंबर का है बस। वहाँ पे हमने 2 नंबर को टेक्स्ट बॉक्स से उठाया था, यहाँ पे 5 नंबर को उठाया टेक्स्ट बॉक्स से, और वहाँ पे मैसेज इंटर एनी 2 नंबर्स लिखते थे, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर लिखते थे। बट यहाँ पे क्या है, एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, लाइक दिस, मैथ फिजिक्स, और उसके बाद उसकी वैल्यू लेकर के ऐड ऑन किया गया। तो ये तो था 5 सब्जेक्ट का मार्क्स। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से राइट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट इनपुट एनी 2 नंबर, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वैल्यू। ये चीज़ें हमने करके देख लिया है, अगर किसी का नहीं हुआ हो तो बता सकता है तो इसको मैं करा दूँ। बट इसमें आपका अगर हम यहाँ पे क्वोशिएंट वैल्यू निकालना है तो हमें डिवाइड ऑपरेटर लगाया गया है, इसमें 2 नंबर का एडिशन है बस और कुछ नहीं है। इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स लेना है, 2 टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स में हम नंबर लेंगे जिसमें डिवाइड करना है और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जिससे डिवाइड करना है, और उसके बाद उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों हमें चाहिए होगा। जैसे 2 नंबर के हेलो सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते थे वैसे ये भी है, इसमें डिवीजन सर एक सर भी करना है और रिमाइंडर वैल्यू भी निकालनी है। 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाना सर एक प्रॉब्लम थी। है। इसको भी करके दिखा दे। हेलो। हेलो सर एक प्रॉब्लम थी। हाँ, एक प्रॉब्लम थी सर। इसमें है कहीं और पे है? नहीं नहीं सर, मतलब जो आपने जो बनाया ना 5/2 वो तो सर मेरा सही आता है। पर सर आपने को बताया था कि अगर 2 बार स्लैश डालेंगे ना तो पॉइंट आंसर नहीं आएगा। हेलो क्या बोल रहे हो आप? सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, अरे बताओ। सर जैसे कि आपने 5 डिवाइड का सर जो स्लैश है 2 का रखा है उसका आंसर 2.5 आया है, ठीक है ना सर? जी। और सर एक बार आपने बताया 2 बार जैसे 2 बार डिवाइड का साइन डालेंगे यानी कि 2 बार स्लैश तो सर पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, पर सर वो तो कमेंट बन जाता है। इंटीजर डिवीजन की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। उसको कन्वर्ट कर लो ना आप इंटीजर में। जैसे यहाँ पे देखिए इनका कहना ये है कि वो बाय मिस्टेक हुआ होगा नितिन। अगर आपको ना इसको 0.2 हटाना है ना, यस मतलब सर। 0.5 अगर हटाना है तो आप क्या करो कि जैसे इसका रिजल्ट आप रिसीव करोगे ना, तो यस सर। आपने 5 डिवाइड बाई 2 करते हो तो ये आपको 2.5 देगा। अगर हमें यस सर। 2.5 नहीं चाहिए, हमें केवल 2 चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ARSE, और यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर लेंगे किसको, इसी के डिवीजन को। तो ये जो भी वैल्यू आपका देगा ना, तो 0.5 सर को हटाने के बाद देगा। अगर आपको ओके पॉइंट सर। हटा के आपको डबल स्लैश सच में कह रहे हो कि अगर आप डबल स्लैश लगाओगे तो वो कमेंट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे डबल स्लैश लगाते हो तो ये कमेंट हो जाएगा।
ये पाइथन में yes, चलता sir. है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको अगर इंटीजर वाली वैल्यू चाहिए होगी तो आपको पार्स इंट करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। ठीक है, yes sir, क्लियर हुआ नितिन? yes sir, हो गया। हाँ, तो यहाँ पे वो पाइथन में होता है, डबल स्लैश लगाते हैं तो इंटीजर डिवीजन के लिए, और सिंगल डिवीजन अगर आप सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो तो फ्रैक्शनल के लिए हो जाता है। बाकी अगर आपको इंटीजर में वैल्यू चाहिए, आपको पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस डिवीजन को पार्स इंट फंक्शन के अंदर पास कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, yes sir, इसी में राइट अ प्रोग्राम इनपुट एनी नंबर फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। इसका हो गया था, नहीं हो गया था? इसमें तो बहुत ही आसान था कि आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है, उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेना है और लेने के बाद उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है बस। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको स्क्वायर करना है तो मैं इसमें से बेसिक चीजें मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। square.html, और यहाँ पे मैं केवल एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, एंटर एनी नंबर, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की आपको कोई एक साइड लेनी है। और बाकी ये चीजें तो पुराने का है तो मैं हटा दे रहा हूँ। आपको एरिया चाहिए होगा उसका, तो आप एरिया नाम से आप बना लो फंक्शन, वैल्यू में यहाँ पे गेट एरिया करके एक फंक्शन कर दो, और यहाँ पे इसका रिजल्ट जो हमने दिया है, ये रिजल्ट हमारा ये वैसे ही रहेगा। इसको अगर हम रन कराते तो इसकी डिजाइन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। ये एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उस टेक्स्ट बॉक्स में हम साइड्स डालेंगे, गेट एरिया करेंगे, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो इसमें आ जाएगा। तो स्क्वायर के जो सारी ऑल साइड्स और इक्वल, तो सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, तो इसलिए आपको एक ही साइड की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे पास साइड आईडी है इसकी, और ये हमने वेरिएबल ले लिया, एरिया या रिजल्ट जो भी देना है, फंक्शन का नाम एरिया है, ये जो हमने दिया है यहाँ पे, और ये साइड हमारा वेरिएबल हो गया, यहाँ पे हमें उसकी साइड रखनी है। साइड स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा, तो रिजल्ट इज इक्वल टू पार्स इंट या पार्स फ्लोट जो भी लेना है, पॉइंट वाली वैल्यू लेनी है तो पार्स फ्लोट लिखोगे, साइड मल्टीप्लाई पार्स फ्लोट साइड, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर तो कुछ ऐसा ही रहेगा। आप एक साइड आप इंटर करा लोगे
और साइड जो कि चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आपका साइड इंटू साइड होता है फॉर्मूला। तो इसको सेव करके रन कराना होता है। आप यहाँ पे जैसे आपने 4 दिया और गेट एरिया किया, ये 4 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग हैबिट बनाइए। अपने से ट्राई करेंगे एक बार, गलत मिस्टेक होगा तभी जा करके सही आएगा। राइट अ प्रोग्राम इनपुट एनी नंबर, फाइंड द क्यूब ऑफ दैट नंबर। इसमें क्या करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कोई भी नंबर लेना है, उस नंबर का क्यूब निकालना है। और इसमें कोई नंबर लेना था, उसका स्क्वायर निकालना था। तो आपको स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। मैसेज आप उसी के हिसाब से डालेंगे, स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पे इंटर द साइड की जगह पे हो जाएगा इंटर एनी नंबर। अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो इंटर एनी नंबर। डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होता है, मैसेज होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको मैनेज करना रहेगा। यहाँ पे इंटर एनी नंबर्स, फाइंड द क्यूब ऑफ दैट नंबर। उसके लिए क्या करोगे, अगर क्यूब निकालना होगा तो यहाँ पे फंक्शन गेट क्यूब कर दिया। इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया और गेट क्यूब फंक्शन बटन का नाम दे दिया। और यहाँ पे हमने आईडी दे दिया नंबर, और इस आईडी को भी हमने यहाँ पे नंबर दे दिया। और यहाँ पे हमने नंबर वेरिएबल बना दिया। नंबर, और इस नंबर वेरिएबल को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। और ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा क्योंकि क्यूब है। और फिर उसके बाद हमारा ये स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ गिवन नंबर। सेव करके इसको हम रन करा देंगे। क्वेश्चन देखिए, आपको समझ करके ट्राई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। सर जो आपने दिए थे ना, जो भी क्वेश्चन सारे बना लिए सर। ओके, कब से पूछ रहा था, किनका किनका हो गया, कोई बोल ही नहीं सर रहे मैंने थे। बोला था सर, पहले भी ट्रायंगल जितना भी बोला था सब बना लिया। तो ये आपका क्या हो गया, क्यूब का हो गया। राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट इनटू टाइम अपॉन 100। 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो प्रूफ देना पड़ेगा। रेट के लिए, टाइम के लिए कितने परसेंट, कितने ब्याज की दर से लेना है, टाइम कितने साल के लिए। तो वो आप यहाँ से उसकी डिज़ाइन बनाओगे और फिर ये फॉर्मूला लगाओगे। ये हो गया था आप लोगों का। बना लिया था। ऐसे कैसे, पता नहीं, पता करो, नहीं तो फिर ये तो नहीं नहीं सर, बना लिया है मैंने। डिस्कस करना पड़ रहा है ना। क्या कह रहे हो, सर बना लिया है सर, इसका भी बना लिया एक और दिन जो का सेल्सियस। टाइम दिया था, क्या सर? एक दिन का टाइम दिया था इसीलिए कि आप लोग ट्राई करोगे।
हाँ सर, सारे बना लिए सर, ये SI वाला भी, सिंपल इंटरेस्ट, फ़ारेनहाइट सेल्सियस वाला भी। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का है। बाकी सागर आपका हो गया था। सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। रेट यहाँ पे हो जाएगा, कितने ब्याज की दर से लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, कैसे लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। और कितने साल के लिए लेना है, टाइम इन ईयर। इसके लिए मान लो हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7 ऐसे एक ड्रॉप डाउन बनानी है तो वो हम लगा सकते हैं इसमें ड्रॉप डाउन की हेल्प से। सेलेक्ट, इसकी आईडी देना है तो आईडी दे दिया। टाइम करके ऑप्शन में वैल्यू, वैल्यू में हमने 1 दे दिया। ये आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो आईडी दे रहे हैं किसी एक की आईडी देंगे जो सेलेक्ट वाले में होगा। बाकी जो ऑप्शन में हम लोग दे रहे हैं, ये ऑप्शन आपका, इसमें वैल्यू पार्ट हम लोग देते हैं। वैल्यू कंपलसरी होता है, देना रहता है, आपको देना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्लीज सेलेक्ट वाला ऑप्शन लगाएंगे तो वैल्यू नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिखाता हूँ पहले बिना वैल्यू के, ठीक है, फिर बाद में वैल्यू लगाता हूँ कि इश्यू कहाँ पे आएगा अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं तो। मैं फिलहाल ज़्यादा ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ, 3 साल के लिए दे रहा हूँ। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए है। बाकी मैं यहाँ पे सेलेक्ट को क्लोज कर रहा हूँ। आप ऐसे ही जितने साल का देना होगा दे सकते हो। बटन दे दिया, गेट इंटरेस्ट, गेट सिंपल इंटरेस्ट, गेट SI सिंपल इंटरेस्ट एक फंक्शन हो गया। और यहाँ पे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट उठाएंगे, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट के बाद हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देन टाइम है। अभी तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, वो नहीं बन जाएगा। इसमें हमने नंबर की जगह पे दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट था, सिंपल इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, टाइम था। पहले तो हम प्रिंसिपल अमाउंट उठा लेते हैं। ये कहाँ से मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट से। देन उसके बाद
रेट अगर हम निकालेंगे तो रेट हो जाएगा रेट, और ऐसे आपका टाइम अगर हम निकालेंगे तो टाइम का भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे टाइम हो जाएगा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पास फ्लोट प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई into rate. पास रेट ऑफ टाइम। क्या कह रहे हो? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होगा ना सर? हाँ, हाँ प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट into time. इंटू टाइम। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा फिक्स सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे n1 मल्टीप्लाई n2 लिखिए या n2 मल्टीप्लाई n1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पास फ्लोट रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अच्छा, इसमें टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास अगर 1 2 3 है, अगर ईयर में है तो पास फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं है, पास से हम लिख सकते हैं। तो आप फ्लोट लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक अगर आपका सर यहाँ पे रिजल्ट। हाँ जी। सर अगर टाइम जैसे 2.6 मंथ हुआ, तो उसके लिए इसीलिए मैंने ड्रॉप डाउन लगा दिया है कि ताकि आप टाइम को क्या ईयरली बेसिस पे सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपका देखिए जब क्वार्टरली आप निकालोगे तो उसका अलग फार्मूला होता है, अगर आप हाफ ईयरली निकालोगे तो उसका अलग फार्मूला होता है, और ईयरली निकालोगे तो उसका अलग होता है। इसलिए मैंने वहाँ पे देखिए डिज़ाइन में मैंने मेंशन कर दिया है टाइम इन ईयर, और ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दिया है, तो यूज़र कोई चांस नहीं बनेगा कि वो 2.5 दे सके। इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें की, ठीक है। ओके सर। हाफ ईयरली का आप पता कर लेना कैसे निकलता है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। क्वार्टरली में भी आप देख सकते हो, उसमें रेट और टाइम में मल्टीप्लाई और डिवीजन करना पड़ता है, तो आप एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें मेरा पर्पज़ ये है कि आप किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले को कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, बस इतना सा मेरा मोटिव है बताने के लिए। बाकी यहाँ पे आप खुद से ट्राई कर लेना। मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये रिजल्ट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल हमारा। अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने ले लिया टेक्स्ट बॉक्स से, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया टेक्स्ट बॉक्स से, ड्रॉप डाउन से ले लिया हमने टाइम इन ईयर, और उसके बाद हमने बटन बनाया सिंपल इंटरेस्ट का, और गेट सिंपल इंटरेस्ट एक फंक्शन बनाया, उसको कॉल कर लिया है, और इसको रिजल्ट में हमने डिस्प्ले करा दिया है। इसको जस्ट रन कराते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया अमाउंट 1000 दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 5% दे दिया, एक साल के दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला तो ये कुछ इस तरीके से निकाल दिया। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि प्लीज सेलेक्ट क्लिक करके आए, जैसे एक साल है 2 साल, बाय डिफॉल्ट एक साल आ रहा है, अगर हम चाहते हैं यहाँ की प्लीज सेलेक्ट क्लिक करके आए, अभी देखिए आपका 1 ईयर वैल्यू उठा ले रहा है। अब यहाँ पे हमने ले दिया एक और ड्रॉप डाउन लगा दिया ऑप्शन प्लीज सेलेक्ट। अब इसको अगर हम रन कराते हैं, अभी भी ये सही काम करा, इसमें कोई पंगे की बात नहीं है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 5 दिया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। अगर यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट वाले पे अगर हम करते तो ये क्या होता, नन दे रहा है। तो इसमें अगर हम चाहते हैं कि अगर ये कोई इसमें वैल्यू सेलेक्ट ना की गई हो तो ये क्या करे, हमें यहाँ पे बताए कि सेलेक्ट करना ही है। तो इसके लिए देखिए, जब हमें ऐसा करना होगा कि तो ये फॉर्म में HTML का कंपोनेंट्स होता है, हमें यहाँ पे फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा और ये सब कुछ हमें फॉर्म टैग के अंदर डालना पड़ेगा। जब हमें कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ वैलिडेशन वगैरह लगाना होता है तो हम फॉर्म टैग रिक्वायर्ड बिना फॉर्म टैग के भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ वैलिडेट करना है कि अच्छा इसमें प्लीज सेलेक्ट, जब तक सेलेक्ट न करें तब तक हमसे वो वैल्यू मांगे, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, हाँ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। और ये रिक्वायर्ड तब काम करेगा, कंपलसरी है ना ये। तो आप यहाँ से देखिए, अगर हमने इसको रिक्वायर्ड लगा दिया तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट को करेंगे प्लीज सेलेक्ट। देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम वैल्यू डाल दे रहे हैं और ये बिना कुछ वैल्यू लिए ही ये कैलकुलेट कर दे रहा है। मतलब ये यहाँ पे रिक्वायर्ड हमारा काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें जो वैल्यू की बात कर रहे थे ना, ये वैल्यू हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। नहीं तो ये इश्यू आएगा वहाँ पे कि आप रिक्वायर्ड लगाओगे ड्रॉप डाउन में, आपका काम नहीं करेगा। अभी आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, फॉर्म टैग लगाया है। अच्छा, इसमें जब हम फॉर्म टैग लगाते हैं ना, तब पर भी देखिए यहाँ पे आपने वैल्यू भी दे दिया, तब पर भी आपका कैलकुलेट कर नहीं रहा है। रिक्वायर्ड लगाए हो तब पर भी आपका काम नहीं कर रहा है, और ये क्लिक करते ही आपका फंक्शन कॉल हो जा रहा है। तो इसके लिए जो हमने दिया है ना, तो इनपुट टाइप बटन जो हमने लिखा है, ये इनपुट टाइप सबमिट लिखना जरूरी होगा। आपको 3 चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। एक तो अगर आप कोई भी वैलिडेशन लगाते हो फॉर्म में, तो आप फॉर्म टैग लगाओगे और यहाँ पे सबमिट लिखना पड़ेगा, बटन की जगह पे इनपुट टाइप सबमिट, तब जा करके आपको वो फॉर्म की प्रॉपर्टी मिलेगी। और ऑन क्लिक जो दिया गया है ना, ये फॉर्म के ऑन सबमिट इवेंट पे लगाते हैं, और ऑन सबमिट पे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ऑन सबमिट। ऑन क्लिक की जगह पे ऑन सबमिट। कुछ इस तरीके से ऑन सबमिट पे भी हम कॉल करेंगे। इसको यहाँ पे हम रन कराते हैं। फॉर्म के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, ऑन सबमिट हमें लगाना रहेगा, तब जा कर के वैलिडेशन काम करेगा। नहीं तो अगर आपने क्या किया, नॉर्मल बटन लगा के रखा है आपने यहाँ पे, अभी देखिए ये वैल्यू भी अगर हम हटा देते हैं ना, तब पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हो ना आप, इसको भी ये कैलकुलेट कर दे रहा है, सारी वैल्यू चली जा रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू भी आपको देना पड़ेगा, तब जा कर के हम किसी चीज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे, ड्रॉप डाउन लगाओगे, इसमें दिक्कत करेगा। अगर आप रिक्वायर्ड लगाना चाहते हो, कंपलसरी कि वो यूजर को भरना ही पड़े, तो इसमें एक चीज आपको फॉर्म टैग लगाना कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप सबमिट लिखना कंपलसरी हो जाएगा। जो बटन बनेगी वो इनपुट टाइप सबमिट बनेगी, ना कि बटन। इनपुट टाइप बटन भी होता है, सबमिट भी होता है। इनपुट टाइप बटन केवल लिंक करने के लिए होता है, बट फॉर्म सबमिशन अगर हमें करना है तो हमें फॉर्म टैग के साथ सबमिट बटन लगाना पड़ेगा, तब जा करके इनकी वैल्यू लेकर के जाता है वो।
तो यहाँ पे हम इसकी ही सेलेक्ट की भी वैल्यू पास करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी काम नहीं करेगा। आपको पहला फॉर्म टैग, सबमिट बटन और वैल्यू, 3 चीज़ें आपको देना ज़रूरी हो जाएगा। वैल्यू के साथ साथ अगर जिसको कंपलसरी बनाना है उसको हम रिक्वायर्ड लिखेंगे। ये सारी चीज़ें HTML की प्रॉपर्टी हैं जो आपको फॉर्म टैग के साथ ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे गेट, सर हाँ जी, जैसे आप बता रहे कि मेथड भी तो लगाते हैं, मेथड गेट या पोस्ट। वो अलग चीज़ है, गेट या पोस्ट वो अलग चीज़ है। आगे चल कर के हम लोग जब प्रोग्रामिंग जैसे PHP हो गया, सर्वर साइड की जब प्रोग्रामिंग देखेंगे तो वहाँ पे API वगैरह पे काम करते हैं, तब उनकी ज़रूरत पड़ती है गेट या पोस्ट की। सर्वर साइड अच्छा प्रोग्रामिंग का मतलब है जैसे PHP पे काम करना हुआ या फिर आपको ASP पे, JSP पे, उन सब पे काम या करना हुआ तो आपको गेट पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप बता भी रहे थे ना, जैसे कोई अगर जैसे हमने वो किया तो ऊपर यूआरएल में वो आ रहा है, आंसर शो कर रहा था। वो बता तो रहा हूँ आपको कि वो कंसीडर करने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो कंसीडर हम वहाँ पे करते हैं जब हम सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग करते हैं, उस केस में हम कंसीडर करते हैं कि गेट मेथड यूज कर रहे हैं या पोस्ट मेथड। अभी के लिए फ़िलहाल मैं वैलिडेशन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन ज़्यादातर यूज होता है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा HTML का ये वैलिडेशन था, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि फॉर्म टैग कब लगाएंगे और रिक्वायर्ड लगाते हैं तो वैल्यू देना क्यों ज़रूरी होता है, इनपुट टाइप सबमिट बटन क्यों देते हैं, वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। बाकी उसका गेट मेथड, पोस्ट मेथड वो सर्वर साइड पे कंसिडरेबल होता है। सागर समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो अब फिलहाल इसको आप लोग ट्राई करके एक बार देखिएगा अपने से, ठीक है। यस सर। अब हम लोग वैलिडेशन भी देखेंगे इनमें कि वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। थोड़ा अर्थमेटिक ऑपरेशन पे थोड़ा सा काम इनकी एक्सरसाइज करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ पे आपको कभी कभी आपको रिटर्न भी मिलेगा, आपको रिटर्न लिखा हुआ मिलेगा। ये रिटर्न कब मिलता है, क्यों मिलता है, ये भी अभी आपको दिखाता हूँ। अगर हम रिटर्न नहीं लगाते हैं या यहाँ से हम कभी रिटर्न फॉल्स लिखते हैं, रिटर्न ट्रू लिखते हैं, अगर ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे तो क्या इशू आएगा, देखिए। जैसे अभी हमने क्या लिखा, यहाँ रिटर्न फॉल्स लिखा और इसमें हमने रिटर्न लिखा। ये चीज़ें अगर हम नहीं लिखेंगे रिटर्न वाली चीज़ तो क्या इशू आएगा, इसमें ही देखिए। ये इसको रन कराते हैं, हमने इसमें 1000 दिया, 5 की रेट से दिया, 1 साल के लिए दिया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये हमने रिटर्न लगाया। अभी हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स हटा देते हैं, देखिएगा। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे हमने रिटर्न हटा दिया, फिर हमने अगेन रन कराया, सेम वही वैल्यू देते हैं। आप ध्यान से देखना, इसमें मैंने 1 साल के लिए सेलेक्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, देखो आपका रिजल्ट आया था और फ्रिक्वेंटली गायब हो गया। मतलब आप देख भी नहीं पाओगे कि इतने जल्दी ये होगा कि आपका वैल्यू आएगा और ये चला भी जाएगा, ठीक है, आएगा चला जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप रिटर्न लिखोगे और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिखोगे, तब जा करके वो रिजल्ट होगा। नहीं तो आपका पेज सबमिट हो जाता है तो रीलोड हो जाता है, और पेज आपका सबमिट होने पे रीलोड होगा, तो रीलोड होने के केस में आपका डेटा पूरा का पूरा फिर से क्लीन हो जाता है। जैसे आप फॉर्म रीलोड करोगे आपका फॉर्म का डेटा क्लीन हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपने फॉर्म टैग सबमिट बटन लगाया है और सबमिट पे फंक्शन को कॉल किया है तो रिटर्न फॉल्स
करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका क्या होगा, डेटा क्लीन कर देगा। ठीक है। और इसमें आपका राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस वेयर प्रोडक्ट नेम प्राइस क्वांटिटी। जैसे आपने देखा ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला था ना, वैसे आपका प्रोडक्ट का नेम एंटर कराओगे, प्राइस और क्वांटिटी। इसमें भी मैंने कहा था ड्रॉप डाउन लगाओगे क्वांटिटी सेलेक्ट करने के लिए। इसको भी आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, चेक कर लेना। जैसे इसमें मैंने टाइम के लिए बताया था ना कि टाइम 1 साल 2 साल, वैसे आप क्वांटिटी के लिए मैंने बोला था कि आप लोग उसको डिसाइड कर लेना कि 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी ड्रॉप डाउन से, इसको भी आप ट्राई करके देखना। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल प्राइस। डिस्काउंट वगैरह तो निकालना आता होगा। अगर यस आपको सर। ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो 7 वाला भी आप कर सकते हो। हाँ नितिन, कुछ कर रहे हो? नहीं सर, मैं यस सर बोल रहा था। चलो ठीक है, तो आप ये 10% डिस्काउंट भी निकाल लेना। राइट अ प्रोग्राम 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स टोटल एवरेज आप निकालना है, क्योंकि टोटल मार्क्स मैंने निकाल के दिखाया है, तो आप एवरेज निकालना होगा। तो एक एवरेज नाम का क्या करना, बटन बना लेना। उस पर क्लिक करते ही जो टोटल आपका होगा ना, उसको जितने नंबर आप सब्जेक्ट होंगे उससे डिवाइड कर देना। और यहाँ पे फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये वाली चीज़ें तो हो चुकी है। सर ठीक है। और ये करेंसी कन्वर्जन का भी, टेम्परेचर कन्वर्जन का भी, ये वैसे ही है सारे के सारे। जैसे यहाँ पे R/R था 2 नंबर का स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर ऑफ द नंबर, वैसे यहाँ पे π/R/R। तो ये बहुत इजी इजी वाले क्वेश्चंस है, इसको आप अपने से क्या करोगे, सारी चीज़ें ट्राई करके देखोगे। ठीक है। उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर मैं ये सारी चीज़ें फिर से एक बार डिस्कस करूँगा। अदरवाइज फिर से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर पे मूव करेंगे सेशन में। अगर कुछ रह जाएगा तो इसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।